आज हम बात करेंगे युवावस्था में जो पीड़ा होती है ना पिंपल्स को लेकर के उसकी। दिल की धड़कनें तो तेज होती हैं, साथ में उभर उभर कर नजर आते हैं चेहरे पर पिंपल्स और एक्ने। आज का ये डिस्कशन है ऑन चिट चैट विद राजेश्वरी एंड डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा, ये पिंपल्स आते क्यों हैं और आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद पिंपल्स को कहता है मुख दूषिका, जो मुख को दूषित करती है, या युवान पीड़िका, जो युवावस्था में आपको पीड़ा देती है। ये पिंपल्स का पहले तो इलाज बताओ, उसके बाद बताओ कि ये होता क्यों है। इलाज इसका सिंपल है कि आप अपनी त्वचा साफ रखें, ऑयल दूर रखें। जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं, टीनेज ईयर्स में, स्किन बहुत ऑयली हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीबम या छोटा एक फैट होता है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से पोर्स क्लॉग हो जाते हैं या और उसके कारण पिंपल्स और एक्ने होने लगते हैं। अब ये ऑयलीनेस होती है क्योंकि आपके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, स्पेशली एंड्रोजन। ये हार्मोन, इसकी वजह से ऑयलीनेस बहुत बढ़ती है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल कॉजेज पिंपल्स। बट ये एंड्रोजन जो है ये मेल हार्मोन नहीं है? एंड्रोजन मेल हार्मोन है, पर लड़कियों में लड़कों में दोनों में बराबर होता है। अच्छा। और एक और चीज, टीनेज में लड़कों में पिंपल्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। रियली? या रियली। क्यों? So almost 60% boys will have pimples as compared to girls, which could be 40 to 50%. They needed to have a rugged look, इसलिए पहले चेहरे पे, no sorry, no jokes because it's a serious problem। और मुझे पता है कि ये पिंपल्स कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वी विल डिस्कस दैट कि बच्चों को कॉन्फिडेंस भी इसमें जाता है। मुझे बताओ, इसका जो इलाज है, इसमें सिर्फ चेहरा साफ रखना ही एक इलाज है या कुछ खाने पीने में भी फर्क पड़ता है? चेहरा साफ सबसे पहले तो आप ऐसी चीज़ों से करें जिसमें सोप ज़्यादा नहीं हो, जो आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई नहीं कर दे। मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप मसूर दाल से फेस वॉश करें या तो बेसन का इस्तेमाल करें, और ये दोनों ही जो पाउडर्स हैं उसको आप दूध में मिला के फेस पे लगाएं, तो स्किन साफ भी होगी और आपके छोटे छोटे ब्लेमिशेस दूर होंगे। मसूर दाल में एंटीबैक्टीरियल एक्शन होता है और वो पिंपल्स को भी दूर करता है। ये हो गई सफाई। चलो एक आध पिंपल आ भी गए तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में जो आप कर सकते हैं जिससे कि वो पिंपल वहीं दब जाएगा। आपके घर में अगर काली मिर्च है, उसका पाउडर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में मिला के क्यू टिप से आप सिर्फ जहाँ जहाँ पिंपल है उस पर लगा दें तो 24 से 48 घंटे में वो बैठ जाएगा। ये कॉमन नॉलेज नहीं है, ये आयुर्वेद ने तुम्हें सिखाया है? हाँ, ये आयुर्वेद ने मुझे सिखाया है। हाँ, बिकॉज हमने बचपन में ऐसा नहीं किया कभी। सब हल्दी लगाते हैं। हल्दी हाँ। इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। हल्दी अगेन थोड़ा तेल में मिलाएं या तो मलाई में मिलाएं और सिर्फ जहाँ जहाँ पिंपल्स है वहाँ पे आप लगाएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पिंपल जब आता है ना, उसे ना कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज वो कहते हैं अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ फिर और पिंपल्स आते हैं और खड्डा सा हो जाता है ना, कुछ स्कारिंग होती है, वो क्यों दाग होता हो है? जाते वो क्यों होता हैं। है? तो अगर आपका पिंपल और एक्ने में डिफरेंस समझ ले, पिंपल जो है वो छोटे छोटे पस्ट्यूल्स हैं, वो ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं, वाइट हेड्स भी हो सकते हैं, उन सबको हम पिंपल्स बुलाते हैं, जो एक्ने का एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। एक आध 3-4 कभी हो गए 2-3 महीने में अपने आप आके चले जाते हैं, आपने स्किन क्लियर रखी वो दूर हो जाएंगे। जब एक्ने होता है, एक्ने डीप रूटेड होता है, स्किन में गहरा होता है। अच्छा। तो आप देखेंगे, और वही पिंपल्स आपको ज़्यादा दुखते हैं, एक्ने दुखता है। और सबको ना कुछ फेस पे हो तो उसको बार बार छूने की आदत होती है। जितना आप कोई सूजन छूते रहेंगे वो और बढ़ेगी, उसका इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाएगा। एंड देन पिंपल पॉपिंग, आई हैव रियलाइज्ड, इज अ हॉबी। लोग अपना हाँ पिंपल पॉपिंग यंगस्टर्स लव टू डू, बट इट लीव्स स्कारिंग। जितनी गहरी होगी आपकी पिंपल और जैसे आपने पॉप किया तो वहाँ पे जो दाग पड़ेंगे उसको सालों लगते हैं ठीक होने में, उसको कहते हैं स्कारिंग। उसके अलावा हो जाता है पिगमेंटेशन, काले काले धब्बे। हाँ। जो किसी को पसंद नहीं है, और उसकी वजह से हो जाती है आपकी स्किन डल और अनइवन। तो आपका जो आपको चाहिए कि चार्मिंग लगे और फेस एकदम तेजोमय हो और ग्लो हो, ब्राइट हो, वो सारा इस पिंपल को तोड़ने की वजह से खराब होने लगता है। हम एक और चीज़ करते थे, चंदन घर पे हो तो उसे घिस करके थोड़ा थोड़ा लगा लेते थे रात में, तो वो सूख जाता था जल्दी, राइट? चंदन कूलिंग भी है, इन्फ्लेमेशन दूर करता है। इन्फ्लेमेशन पिंपल के आसपास की जो लाली होती है, उसके बाद उसमें एक होता है वाइट सा पॉइंट जो कि होता है पस, जो होता है बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया स्किन पे होते ही है और आपने उनको अगर परेशान कर दिया तो वो आपको इस तरह के छोटे छोटे एक्ने पिंपल्स देते रहेंगे। तो ये जो चंदन है वो एंटी बैक्टीरियल भी है। तो हल्दी हो गई, चंदन हो गई, काली मिर्च हो गए, 3 तो हो गए। और एक और चीज़,
कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, हम तो सिर्फ बेसन ही लगाते थे तब। बेसन में उसमें मलाई, उसमें हल्दी, थोड़ी सी दही, फिर 2 ड्रॉप रोज वाटर, नहीं रोज़ वाटर, नींबू के 2 ड्रॉप्स भी मैं डालती थी। एंड आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जब आप ऐसी 15-16 के होते हो ना, आप अपनी तरफ पूरे कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान देते हो, तो मैं रोज़ सुबह शाम ये पैक लगाती थी और मैं घिसती नहीं थी क्योंकि मुझे फिर वो रैशेस होती थी। हाँ, यू नो सम पीपल हैव सेंसिटिव स्किन, तो मेरा वैसे था। तो मैं लगा करके फिर जैसे वो डैम्प सा रहता था तो उसे धो दिया करती थी, एंड दैट यूज टू वर्क फॉर मी। बाकी कुछ लोग उसे, पिंपल हो तो रगड़ना नहीं चाहिए ना, बिल्कुल रगड़ना नहीं टूट चाहिए। सकते हैं फिर वो हाँ, पिंपल्स। बहुत सॉफ्टली टूटेंगे तो इन्फेक्शन फैलता है, ये बात सही है। अब जो टूटते हैं तो उसमें जो पस है उसमें भी बैक्टीरिया है, वो आपके आसपास के पोर्स में जाके फिर बैठ जाते हैं और आपने क्लियर नहीं किया तो वहाँ इन्फेक्शन होनी शुरू होती है। वो एक मास्टर एक्ने हो जाता है जो अपने 4-5 बच्चे पैदा करता रहता है। तो डू नॉट बॉदर, डोंट कीप ऑन पिकिंग योर पिंपल्स। पता है बहुत लोग कहते हैं कि अगर पिंपल निकल आए तो उस पर चूना लगा लो। नहीं, चूना बहुत बड़ा क्षारीय पदार्थ है, तो उसको हम दग्ध करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा फोड़ा या फुंसी है उस पर आप लगा लें, पर चेहरे पे नहीं लगाएं, दाग रह जाएंगे। और टूथपेस्ट? टूथपेस्ट एक्चुअली उसमें होता है मिंट, जो कूलिंग भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है, तो वो काम कर जाता है। इट वर्क्स? इट वर्क। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। छोटू पिंपल पे ना, इट जस्ट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। ऐसे में कौन से खाने से परहेज करना चाहिए? बहुत तीखा, बहुत मीठा, जिसमें चॉकलेट्स, मिठाई, आपके शेक्स, प्रोटीन शेक, जिसमें भी मीठा है ना, उसको सबसे दूर रहे आप। तीसरा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसमें पनीर हो गया, चीज़ हो गया, इन सब से दूर रहे। बटर मिल्क ले सकते हैं पर बाकी सब, कर्ड ना लें। मांस, टू मच ऑफ नॉनवेज कैन कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस, तो वो भी मत लें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अल्कोहल से दूर रहें। एब्सोल्युटली दूर रहें, फॉर मेनी रीजंस, मोर देन योर पिंपल्स। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा पिंपल्स के ऊपर का डिस्कशन आज के लिए। अभी के लिए अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें लिख भेजिए ऑन आवर ईमेल ID chitchatrajlavi@gmail.com। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको कोई और सवाल करना हो तो आप लिख भेजिए हमें, वी विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू।